नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बिहार में धरना प्रदर्शन अब भारी पड़ेगा। ऐसे लोगों से अब बिहार पुलिस सख्ती से निपटेगी। इस बारे में पुलिस विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर आप प्रदर्शन करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपके आचरण प्रमाण पत्र पर इसका असर दिखेगा। इससे आपके लिए सरकारी नौकरी करने में समस्या आ सकती है। इस आदेश का 100% पालन करने की जिम्मेदारी थानाध्यक्षों की होगी। 1 फरवरी 2021 को जारी इस चिट्ठी में यह साफ तौर पर लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है तो उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पात्रित किया जाता है, जो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्ट की जाए। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे किस तरीके से साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर धरना प्रदर्शन करते हुए पाए गए और उसमें कोई आपराधिक कृत्य होता है तो ऐसे में फिर आप सरकारी नौकरी या फिर ठेका नहीं ले पाएंगे। तो देखिए, पुलिस मुख्यालय के इस आदेश के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। अपने ट्वीट में तेजस्वी ने कहा कि मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं, अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितना डर गए हैं। तो देखिए, पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी नए आदेश पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है कि जो धरना प्रदर्शन करेंगे उनको नौकरी में जगह नहीं मिलेगी। यह निर्णय तुगलकी फरमान है नीतीश जी, लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। कोई अपनी बातों को रखने का जो सशक्त माध्यम है लोकतंत्र, वो धरना प्रदर्शन ही है। यह फरमान इस बात का प्रमाण है कि आपका विश्वास लोकतंत्र में टूट चुका है। धरना प्रदर्शन को लेकर जो नया गाइडलाइन नीतीश सरकार की तरफ से जारी किया गया है, मैं समझता हूं ये अपने आप में घोर अलोकतांत्रिक गाइडलाइन है। क्या बिहार में धरना प्रदर्शन करना अब अपराध हो गया है? अपराधियों के खिलाफ तो केस दर्ज होता नहीं। अब ये फरमान जारी कर दिए कि जो लोग धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे उन्हें सरकारी नौकरी या ठेके वगैरह में अवसर नहीं दिया जाएगा। ये नया पैटर्न पिछले 2-4 साल से नीतीश जी ने आरंभ किया है। गैर भाजपा, गैर जदयू पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के ऊपर बहुत धड़ल्ले से FIR दर्ज होता है। धरना देने के लिए भी क्षेत्र चिन्हित होते हैं, लेकिन हुड़दंगई किस्म के लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में भी घुस जाते हैं, चारों तरफ हंगामा करते हैं, निजी या सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं, आमतौर पर मुख्य सड़कों को जाम कर देते हैं। हमने देखा है कि ऐसी परिस्थिति में एम्बुलेंस में कुछ मरीजों की मौत भी हो जाती है। ऐसे लोगों पर कानून के हिसाब से पहले भी कार्रवाई होती रही है और अब भी कार्रवाई होगी। और चलिए जरा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जो नई गाइडलाइंस आई है, क्या ये सरकार का तानाशाही रवैया है वो नहीं बता रही है कि अगर धरना प्रदर्शन किया तो आप सरकारी नौकरी नहीं पा सकेंगे? क्या है ये? देखिए, गाइडलाइन नई नहीं है, गाइडलाइन बहुत पुरानी है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नए तरीके से करना है। यानी अगर धरना प्रदर्शन के दौरान ये पुलिस पाती है कि फला शख्स के कारण लॉ एंड ऑर्डर में परेशानी हुई, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, तो FIR दर्ज होगा। और सिर्फ FIR दर्ज ही नहीं होगा, पुलिस अब चार्जशीट भी करेगी। इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। ये नहीं कि FIR करके आप मामले को छोड़ दें। तो जब चार्जशीट हो जाएगी, अगर वो शख्स कहीं ठेकेदारी में आवेदन देता है या फिर सरकारी नौकरी में आवेदन देता है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आमतौर पर मांगा जाता है पुलिस की तरफ से, चरित्र सत्यापन होता है। तो उसमें पुलिस साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर देगी कि इस शख्स के ऊपर इस तरह की चार्जशीट है और इसने धरना प्रदर्शन किया था,
तो ये तमाम चीज़ों का जिक्र उस चरित्र सत्यापन में कर दिया जाएगा, जिसके बाद उसके लिए ना तो सरकारी नौकरी में जगह बचेगी और ना ही ठेकेदारी में उसे जगह मिल पाएगी। तो ये नियम पहले से बने हुए हैं, लेकिन नए तरीके से इसको लागू किया जाना है, इसको सख्ती के साथ लागू किया जाना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में बेवजह काफ़ी धरना प्रदर्शन के कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा और आने वाले समय में 6 तारीख को पूरे देश में किसानों का चक्का जाम होना है। तो उस संदर्भ में भी इसको लेकर देखा जा रहा है कि बेवजह कोई किसी को परेशान ना करे, इसलिए कम से कम इसका ध्यान रखा जाए। लेकिन आशुतोष देखिए ना, जिस तरीके से हमने, अगर हम बिहार की बात करें तो हमने देखा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शिक्षक हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी अपनी मांगे होती हैं, या और भी लोग हैं जब मांगे नहीं मानी जाती है, जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो धरना प्रदर्शन देते हैं। और ऐसे में कई बार हमने वहाँ पर सिचुएशन को भी देखा कि किस तरीके से पूरी सिचुएशन बिगड़ जाती है। तो क्या ऐसे में ये कहना कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको सरकारी ठेके नहीं मिलेंगे, क्या ये ठीक है क्या? देखिए, डायरेक्ट कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा या फिर ठेके नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब भी आप पर कोई चार्जशीट हो जाता है तो चार्जशीट एक आधार बनेगा कि आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसलिए कोई भी सरकारी काम के लिए आप योग्य नहीं है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि धरना प्रदर्शन अपनी जगह है, लोग जो जगह बने हुए हैं वहां पर धरना प्रदर्शन करें, प्रतिबंधित क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन ना हो और ऐसी नौबत ना आने दें कि एफआईआर की नौबत आ जाए। तो एफआईआर से लोगों को बचना होगा। प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस का उनको पालन करना पड़ेगा। कानूनी तरीके से धरना प्रदर्शन लोग कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है। आशुतोष, बिल्कुल देखिए ना, विपक्ष का यही कहना है, विपक्ष तो सीधा सीधा ये आरोप लगा रहा है सरकार पर कि पहली बात आप नौकरी देते नहीं हैं, और जब लोग नौकरी मांगेंगे तो आप कहेंगे कि देखिए आपने तो धरना प्रदर्शन किया, यहाँ पर ये हो गया, फलाना हो गया, अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी। देखिए, स्वाभाविक तौर पर विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ था एडीजी ईओयू के तरफ से, जिसमें यह कहा गया था कि सोशल मीडिया पर अगर सरकार के खिलाफ या किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ आप आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो आप पर सीधी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज किया जाएगा। उस पर काफ़ी विरोध हुआ था, बवाल हुआ था, लेकिन हकीकत मानिए ये गाइडलाइन पहले से है, लेकिन उसको फिर से नए तरीके से लागू करने की तैयारी थी और उसको लेकर के हंगामा बहुत हुआ, लेकिन अभी भी वो गाइडलाइन है। तो जो नया गाइडलाइन आया है ये भी गाइडलाइन है। स्वाभाविक तौर पर जो क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे? आशुतोष, जो लोग हैं, जो बिहार के अवाम है, क्या वो स्वीकार करेगी इसे? देखिए प्रीति, एक चीज़ समझना होगा कि ये, मैंने पहले भी कहा कि ये गाइडलाइन आज का नहीं है, ये गाइडलाइन बहुत पुराना है और उसके बावजूद भी आज की तारीख में भी छोटी छोटी घटनाओं पर सड़कें जाम होती हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये बजाबता चल रहा है और एक कोशिश भले ही पुलिस मुख्यालय की तरफ से की जा रही है कि लोग डरे और जो नया कानून है उसको लेकर के गंभीरता से समझे इन चीज़ों को कि बिल्कुल आशुतोष, क्या आप कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि उसमें कोई भी आपराधिक कृत्य ना हो। बहुत बहुत